अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आपने उस्मान गाजी और अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखा है तो आपके जहन में कभी न कभी किसी न किसी वक्त तो ये सवाल पैदा हुआ होगा कि उस्मान और अर्तुगरुल में कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा बेटर है और किसका ड्रामा सबसे ज़्यादा अच्छा है, किसने अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट किया और किसने अपनी ऑडियंस को मायूस किया। तो दोस्तों अब आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में तमाम कंपैरिजन करने वाला हूँ जिसके तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको तमाम चीजें समझ आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइटिंग स्किल्स। दोस्तों फाइटिंग स्किल्स में उस्मान का फाइटिंग स्टाइल ज्यादा जज्बाती था। वो अक्सर दुश्मन पर सीधा टूट पड़ता था, जहां अर्तुगरुल पहले प्लानिंग करता और बाद में अटैक। इस वजह से उस्मान का कैरेक्टर स्क्रीन पर ज्यादा पावरफुल और एग्रेसिव नजर आता था, जो ड्रामा को एक्शन सीन्स को और थ्रिलिंग बनाता था, जिससे देखने वाले को ज्यादा अच्छा लगता था। लेकिन अर्तुगरुल मतलब इस काम में थोड़ा सा धीरे काम करता था। वो पहले प्लानिंग करता था और उसके बाद अटैक करता था, लेकिन उस्मान ने जैसे भी अटैक करता था बगैर सोचे समझे करता था, लेकिन फिर भी उसके अटैक तमाम के तमाम अटैक सही लग जाते थे। यानी वो दुश्मन को हरा कर ही आता था, कभी उसने शिकस्त हासिल नहीं। तो इस पर एक पॉइंट उस्मान का बनता है। आपका क्या ख्याल है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो पॉइंट 2 है इसके साथी और इसके सिपाही। तो दोस्तों अर्तुगरुल में जब साथी की बात की जाती है तो अर्तुगरुल आगे निकल जाता है। अर्तुगरुल के साथ तुर्गत और बमसी जैसे कैरेक्टर थे जो हर सीन को दिलचस्प बनाते थे। बमसी की कॉमेडी और लॉयल्टी ने ड्रामा में अलग जान डाली। उस्मान के साथ जरकुताई या बाकी लोग यानी बुरहान वगैरह ज्यादा व्यूवर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाए, इसलिए इस पॉइंट पर अर्तुगरुल का ही बेहतरीन हक बनता था और मुझे यकीन है इस बात पर आप भी मुत्तफिक होंगे। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं कहानी का दायरा। उस्मान की कहानी ज्यादा बड़ी थी, उसने छोटे कबीले को एक सल्तनत में बदल दिया। यानी एक बार सोच के देखिए कि एक छोटा सा कबीला यानी तकरीबन 100 या 150 सिपाहियों का कबीला उसने एक इतनी बड़ी सल्तनत में बदल दिया और बाज़ंतीन जैसे बड़े दुश्मनों को हराकर नए इलाके फतह किए। दोस्तों उस्मान ने सिर्फ बाज़ंतीनियों को ही नहीं हराया, मंगोलों को भी हराया और बाज़ंतीनियों को भी हराया, यानी ये एक ही टाइम पर दोनों जंगें करता था। दोस्तों दूसरी बात करते हैं अर्तुगरुल की। तो इस अर्तुगरुल ड्रामा में हमें सिर्फ 5वें सीजन में अर्तुगरुल ने बाज़ंतीनियों और मंगोलों को हराया था, जबकि जितने भी 4 सीजन हैं इसने सिर्फ एक दुश्मन को शिकस्त दी, जबकि उस्मान 2 को शिकस्त देता रहा। तो इस वजह से एक पॉइंट उस्मान को बनता है। दोस्तों ये थी आज के 3 पॉइंट्स, जिनमें से 3 पॉइंट्स रह गए हैं। दोस्तों एक वीडियो में मैं 3 पॉइंट्स और नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसका पार्ट 2 भी जल्द आएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। पार्ट 2 में हतमी फैसला होगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। अभी कोई नतीजा हासिल नहीं कर पाए हम। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।